चलिए, तो इस वीडियो में हम अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में एक अल्कोहल है। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। और इस अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन दोनों हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन है। एक और चीज, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह आपके पास में प्राथमिक कार्बन है, इसलिए हम इस अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। तो यह आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल है। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, यह दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में एक बंध का निर्माण होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर उत्पाद बनता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अब यह द्विबंध बना चुका है और एक अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया है, एक अल्फा हाइड्रोजन बचा है, तो यह मैंने एक हाइड्रोजन बना दिया। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पर हमें अल्डिहाइड प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहे हैं और कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक और बंध का निर्माण हो रहा है। अब हम द्वितीयक अल्कोहल की बात करेंगे। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह आपके पास में अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल बोल सकते हैं। तो अल्फा कार्बन के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। यह एक आवश्यक स्थिति है, एक कंडीशन है कि अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाकर के ही उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसे हम क्रियाविधि से समझेंगे भी। तो आप देखें यहाँ पर इसका अगर मुझे ऑक्सीकरण करना है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको यहाँ से हटाएंगे और ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य में एक और बंध आ जाएगा। मतलब हमारा उत्पाद जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरफ एक और अल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें कीटोन प्राप्त हुआ है। तो 1 डिग्री अल्कोहल की जब हमने बात की थी, तो 1 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण हमने किया था उसमें हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। एक और चीज हम यहाँ पर समझें, अगर इस एल्डिहाइड को भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन से एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर उत्पाद कुछ इस तरह से हमें मिलेगा और इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा करते हैं। यह आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। तो जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, अल्डिहाइड बना। अल्डिहाइड का और आगे अगर ऑक्सीकरण होता है, अगर अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकी और ऑक्सीडाइज हो गया अल्डिहाइड भी, तो हमें अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। हम यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम समझें, कार्बन के पास सामान्य तौर पर संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में बंध बना रखा है, तो ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहेगा। और क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर रहेंगे। कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा और यहाँ पर भी इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच करके रखेगा। तो आप देख सकते हैं कार्बन के पास यहाँ पर, कार्बन के आसपास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5। 4 में से हमने 5 को माइनस किया तो यह आ जाता है -1। इस अल्कोहल में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है। अब इस एल्डिहाइड में हम देखते हैं कार्बन कार्बन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहेगा, क्योंकि वैद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है, तो बराबर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन वाले बंध में अगर देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, वह इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कार्बन और हाइड्रोजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच के रखेगा। तो आप देखें इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो हो जाएगा 4 माइनस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 माइनस 3 कितना हो गया, +1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में 1 डिग्री अल्कोहल से जब अल्डिहाइड बना तो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से +1 हो गई है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई है, मतलब यह ऑक्सीकरण का प्रक्रम हुआ है।
अब हम यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी चेक कर सकते हैं। कार्बन कार्बन बंध, यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन वाले बंध में सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और इस बंध में भी सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और यह हो जाएगा +3। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पदों में, यहाँ से यहाँ देखें और यहाँ से यहाँ देखें, इन दोनों पदों में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही। तो यह एक ऑक्सीकरण का प्रक्रम है। द्वितीयक अल्कोहल को हमने जब ऑक्सीडाइज कराया तो हमें यहाँ पर कीटोन प्राप्त हुआ। यहाँ भी हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। इस कार्बन की अगर हम बात करें, इस अल्फा कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था लिखें तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्बन के पास। ये वाला बंध भी कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है, तो अपने अल्फा कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कार्बन हाइड्रोजन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा और कार्बन और ऑक्सीजन वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो गई। और इस कीटोन में अगर हम देखें तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ के बॉन्ड के कारण भी कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दो बंध कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बने हुए हैं, उसके सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा। तो यहाँ जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज +2। तो 0 से ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो गई है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि देखने को मिल रही है और यह एक ऑक्सीकरण का प्रक्रम है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर है आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल। तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है, आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन से कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इस अल्कोहल का कोई ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो चलिए आइए अब हम बात करेंगे अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रियाविधि की। तो आपके पास में यहाँ पर एक अल्कोहल है, यह अल्कोहल प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल होना चाहिए, तभी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो पाएगी। भी हमने देखा था 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल में कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण संभव नहीं है। तो यहाँ आप मान सकते हैं कि आपके पास कोई प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया हम एक ऑक्सीकारक से करा रहे हैं क्रोमिक एसिड के साथ। यह क्रोमिक एसिड आपको सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के जलीय मिश्रण से प्राप्त हो सकता है, जिस मिश्रण को हम जोन्स रिएजेंट या जोन्स अभिकर्मक कहा करते हैं। क्रोमिक एसिड की संरचना कुछ इस तरह से है, क्रोमियम से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 OH समूह जुड़े हैं। इन दोनों की अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से एक स्पीशीज मिलेगी जिसे हम क्रोमेट ईस्टर कहा करते हैं। यहाँ से एक्चुअली OH और H दोनों मिलकर के जल का निर्माण करेंगे, जल का अणु यहाँ से निष्कासित होगा और ये क्रोमियम इस ऑक्सीजन के साथ में बंध बना लेगा, जिसे हम क्रोमेट एस्टर कहा करते हैं। अब क्योंकि माध्यम जलीय है तो जल में ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित जो एकाकी युग्म है, यह एकाकी युग्म यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में बाहर निकालेंगे, और क्योंकि प्रोटॉन के रूप में जब बाहर निकालेंगे तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के आएगा। यह दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध का निर्माण करेंगे। जैसे ही यहाँ से बंध शिफ्ट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो यह बंध क्रोमियम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और आपको उत्पाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बन चुका है, यह बंध क्रोमियम के ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर ऋणावेश आ गया, तो Cr 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन HCrO3- का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो गया है। तो यह है अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रियाविधि। यहाँ पर भी हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से यह बढ़ रही है। इस अल्फा कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बंध बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर रहेंगे, और यहाँ पर दोनों बंध में हम यह मान लेते हैं कि यहाँ अल्काइल समूह उपस्थित है। तो यह एक यहाँ पर आपके पास में अल्काइल समूह है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अल्काइल समूह है तो यहाँ पर कार्बन रहेगा और उसके कारण यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है
संयोजी इलेक्ट्रॉन सामान्यतः 4 हुआ करते हैं और अभी भी इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन आसपास इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 - 4 ये शून्य हो जाता है। अब हम हमारे अंतिम उत्पाद की अगर बात करें, तो यहाँ आपके पास में अल्काइल समूह रहने वाले हैं, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन तो इस जल ने यहाँ से निष्कासित कर लिया था। अब आप देखें, जो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे और अल्काइल समूह में कार्बन कार्बन के मध्य यहाँ पर बंद है, तो उसका एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सामान्यतः 4 माइनस ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गई +2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 तक बढ़ रही है। तो अगर किसी तत्व की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, या हम बोल दें कि किसी चीज का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो किसी और चीज का यहाँ पर अपचयन हो रहा होगा, तो अपचयन किसका हो रहा है वो समझते हैं। हम चेक करते हैं क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था को। तो क्रोमिक एसिड में आप देखें, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बंध बने हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा और क्रोमियम के ऊपर धनावेश उत्पन्न होगा। या आप ऐसे चेक कर सकते हो, जहां पर विद्युत ऋणात्मकता कम है उस तत्व के ऊपर धनावेश आएगा। क्रोमियम की विद्युत ऋणात्मकता कम, 2 बॉन्ड है, इसकी वजह से +2, यहाँ पर 1 बॉन्ड +1, 2 बॉन्ड +2, 1 बॉन्ड +1, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, +6 आ गई। और जब आप HCrO3- में चेक करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आ जाएगी, और यह आगे जाकर के क्रोमियम जो है +3 में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि Cr3+ Cr4+ की तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो आप यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि जो अल्फा कार्बन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 हो रही है, और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था +6 से +3 हो रही है। कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 से +2 हो रही है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है, +6 से +3 हो रही है, मतलब इसका अपचयन हो रहा है। तो अगले वीडियो में हम और उदाहरणों की बात करेंगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण के कुछ और उदाहरण देखेंगे।